आज हम लोग सीखने वाले हैं सांबा का इंस्टॉलेशन उबंटू पर। ये किस तरीके से करना है, इनके स्टेप्स और कमांड्स मैं आपको बताता जाऊंगा। तो यहाँ मैं नोटपैड पर ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। आपको ये अपने जो लिनक्स या बेस्ड आप जो ओएस यूज़ कर रहे हैं उसके टर्मिनल पर आपको ये सब चीज़ें करना पड़ेंगी। पहले मैं आपको बता दूँ सांबा होता क्या है। सांबा से हम लोग फाइल की शेयरिंग कर सकते हैं क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर आप उबंटू में या लिनक्स में कहीं पर आपका कोई फोल्डर है जैसे आप शेयर करना चाहते हैं नेटवर्क के ऊपर, जैसे आपने विंडो में फोल्डर शेयर किए होंगे, इसी तरीके से सांबा का हम लोग यूज़ करते हैं। सांबा सर्वर का यूज़ हम लोग करते हैं उबंटू में किसी फोल्डर को शेयर करने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म। यानी कि मान लीजिए आपने कोई लिनक्स पर मशीन पर आपका कोई फोल्डर है, तो आप उसे विंडो से एक्सेस कर सकते हैं, मैक ओएस से एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे सांबा। इंस्टॉल करने के लिए हमको सबसे पहले आपको टर्मिनल पर लिखना होगा सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर डू। और सबसे पहले आपको एपीटी अपडेट करना पड़ेगा। अगर आपका अपडेट है ऑलरेडी तो कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर केस में अपडेट नहीं होता, तो आपको सबसे पहले सूडो एपीटी अपडेट करना पड़ेगा। ये हमारा पहला लाइन हो गया। दूसरा लाइन हमारा क्या है, इंस्टॉल करना है हमको। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको पास इंटरनेट होना चाहिए। यहाँ हमको लिखना पड़ेगा सूडो एपीटी डैश लगाना पड़ेगा गेट इंस्टॉल, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा सांबा SMBFS। इतना लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो ये इंटरनेट से इसकी फाइल्स को डाउनलोड करना चालू कर देगा। आपको प्रॉम्प्ट आएगा यस और नो का, आप यस करते जाएं तो आपको ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगला जो हमारा स्टेप है नंबर 2, वो है हमारा कॉन्फ़िगर करना। किसको कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग? सांबा को कॉन्फ़िगर करेंगे। कि कॉन्फ़िगर करने का मतलब है कि कोई यूज़र जब उस फोल्डर को एक्सेस करेगा तो कैसे वो एक्सेस होगा। तो सांबा को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको samba.com जो smb.config फाइल है, smb.config confg ये वाली फाइल जो है इसे ओपन करना पड़ेगा। तो हमारे पास 2 एडिटर हैं इसमें। पहला एडिटर तो हमारा VI एडिटर है। आप चाहें तो VI एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। VI एडिटर का यूज़ करना है आपको तो VI लिखना पड़ेगा, या VIM अगर आपके पास नया वाला है तो VIM लिखना पड़ेगा /etc। ये आपको डालना पड़ेगा पाथ उसमें smb ये वाली फाइल को जब आप ओपन करेंगे तो ये फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। दूसरा जो तरीका है वो है उसका है कि आप चाहें तो नैनो का यूज़ कर सकते हैं, जो हमने जिसमें अपने एडिटर है जिसमें हम लोगों ने सी का प्रोग्राम भी बनाया था उस समय पहले। तो सूडो, उसके बाद हम लोग नैनो, और सेम ये पूरा पाथ आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। तो यहाँ आपको एक एडिटर में ये फाइल आपको खोल के दे देगा। उस फाइल में आपको थोड़े से करना पड़ेंगे चेंजेस, जैसे कि आपको मान लीजिए पाथ आपको देना है कि वो पाथ क्या है। तो जैसे कि एक ऑप्शन मिलेगा आपको पाथ का, तो वहाँ आपको बताना पड़ेगा कि आप किस फोल्डर को शेयर करना चाहते हैं। अगर कोई फोल्डर आपके पास बना नहीं है, बनाना चाहते हैं, तो आप एक डायरेक्टरी से बना भी सकते हैं। तो ये आपका यूज़र नेम आएगा और यहाँ फोल्डर का नाम, मान लीजिए फोल्डर का नाम आपका जो भी है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ फोल्डर नेम। तो ये फोल्डर का नाम आपका आएगा, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी? smb.config फाइल के अंदर मिलेंगी। ये रीड ऑनली आपका यस रहता है तो इसे आप नो कर दीजिएगा। दूसरा जो है ब्राउजेबल, ये भी अगर आपका डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है तो ब्राउजेबल को भी आप ऑन कर दीजिएगा। ऑन नहीं, यहाँ यस कर दीजिएगा। और उसके बाद आप इस स्क्रिप्ट को Ctrl+O दबाएंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा सेव। और उसके बाद कंट्रोल के साथ आप X दबाएंगे तो ये आप एग्जिट कर लेंगे, वहाँ से एडिटर से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन का काम हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इसका कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा सांबा को। सांबा रीस्टार्ट कैसे करते हैं देखिए, कोई भी इसमें अगर आप चेंज करते हैं तो आपको इसमें रीस्टार्ट करना पड़ता है चेंजेस को अप्लाई करने के लिए। तो चेंजेस को अप्लाई करने के लिए हम रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग लिखेंगे सूडो सर्विस अकेला सर्विस और SMBD, और यहाँ हम लिखेंगे रीस्टार्ट। सांबा का ये वो शॉर्ट फॉर्म है। ये जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपकी पूरी सर्विसेज हैं वो आपकी रीस्टार्ट होना चालू हो जाएंगी। दूसरा, अब आपको अगर अपना फोल्डर बनाना है
क्रिएट योर शेयर फोल्डर, ये हमारा अगला स्टेप है। तो शेयर फोल्डर को हम लोग बनाते कैसे हैं ये देखिए आप, यहाँ हम लोग sudo mkdir मेक डायरेक्टरी, और उसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर एक अपना फोल्डर डाल देता हूँ यश, या जो भी आप फोल्डर का नाम देना चाहते हैं तो वो आपने डाल दिया। तो ये आपका एक फोल्डर आपका बन गया है। उसके बाद आपको देना पड़ेगी इसकी परमिशन सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है sudo, और उसके बाद chmod कमांड होती है इसके अंदर, और यहाँ आपको देना है 0777 और टेस्ट। इससे आपका जो ये फोल्डर जो है ये एक्सेस होना चालू हो जाएगा, इसे कोई भी एक्सेस कर पाएगा। अगला, अब आपको देखना है अगर कि आपका सांबा इंस्टॉल हुआ है, ये इंस्टॉल करने पर जब आप इंस्टॉल इसको कर देंगे, यहाँ मैं बता देता हूँ आपको, अगर आप यहाँ चेक करना चाहते हैं कि क्या वास्तव में हमारे पास सांबा ऑलरेडी है तो नहीं, तो आप अगर चाहें तो वेयर इज़ कमांड का यूज़ कर सकते हैं आप, वेयर इज़, और यहाँ लिख सकते हैं आप सांबा। अगर ये आपका इंस्टॉल होगा तो ये कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको देगा, नहीं तो ये बता देगा कि ये नहीं मिला इस टाइप का कुछ, और बोलेगा कि ये sudo से आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये इस टाइप का कुछ आउटपुट आपको देगा, और ये बड़ा सा एक आउटपुट आपको देगा। और अगर होगा तो, अगर नहीं होगा तो आपसे ये बोलेगा कि आप इस कमांड से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। आगे आ जाते हैं हम लोग। ये हमारा फोल्डर शेयर हो चुका है, अब हमको इसको एक्सेस करना है। तो अभी जो आप कंप्यूटर जिस पर आपने ये फोल्डर शेयर किया वो आपका एक सर्वर बन गया है सांबा, और यहाँ की फ़ाइल, इस फोल्डर की फ़ाइल आपको विंडो या मैक ओएस के आप के कंप्यूटर पर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑन विंडो कंप्यूटर। विंडो पीसी पे आप पहले तो रन जाएंगे। रन कहाँ से मिलेगा आपको, विंडो की प्लस आर दबाएंगे तो आपको रन मिलेगा। वहाँ आपको आईपी एड्रेस लिखना पड़ेगा। ये आईपी एड्रेस किस मशीन का होगा, आईपी एड्रेस होगा ये अपनी लिनक्स मशीन का, लिनक्स कंप्यूटर का। मान लीजिए आपका आईपी एड्रेस है 1, तो यहाँ आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये डबल स्लैश लगाने के बाद आपका मान लीजिए सर्वर का एड्रेस ये है 16.172.16.9.1, तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। और दूसरा, इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा एक फोल्डर का नाम, मैं यहाँ लिख देता हूँ फोल्डर नेम। जो भी आपने फोल्डर का नाम दिया था वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे वहाँ पर विंडो कंप्यूटर के अंदर, तो आपका ये जो फोल्डर, जो यश नाम का फोल्डर आपने शेयर किया था, वो आपका खुल जाएगा। यहाँ मतलब आपको फोल्डर का नाम अपना देना है, तो वो आपका खुल जाएगा, और जो भी फाइल्स होंगी आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। ये सब करने के लिए आपको कुछ पोर्ट नंबर भी खुले हुए होना चाहिए। पोर्ट नंबर अपने पास कौन से हैं, यूडीपी वाला पोर्ट है, एक और यूडीपी पोर्ट है, दूसरा अपने पास 2 टीसीपी पोर्ट होते हैं इसमें, जो कि अपने पास होना चाहिए। ये इनके नंबर जो हैं वो हमारे ये हैं। एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि ये पोर्ट ओपन है या नहीं। इन केस अगर आपका वो एक्सेस नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपके पोर्ट बंद हैं, तो उस केस में आपको पोर्ट को चालू करना पड़ेगा। और यहाँ 139 नंबर पोर्ट होता है, और एक जो लास्ट वाला पोर्ट होता है टीसीपी का, वो होता है हमारा 445। तो ये पोर्ट आपको चालू करना पड़ेंगे, जिसके बाद ही आपका ये सब चीज़ें एक्सेस हो पाएंगी। तो ये सांबा काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आप लिनक्स मशीन पर काम कर रहे हैं, और अगर आपको फाइल शेयरिंग करना है अक्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी विंडो के अंदर मैक ओएस के साथ या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो आप इसमें ऐसा सर्वर बना के, सांबा सर्वर बना के इसे आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंस्टॉलेशन सांबा का, और इसे आप करके देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।